बहरहाल, अब आज की दूसरी कवर स्टोरी, ग्रीन एनर्जी की तरफ एक और अहम कदम उठा दिया गया है। जी हां, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी जारी कर दी है। इस पॉलिसी को नेशनल हाइड्रोजन मिशन के नाम से पेश किया गया है। पॉलिसी में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। इसकी बदौलत सरकार 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पॉलिसी पेपर जारी किया। पॉलिसी के तहत कंपनियों को रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग प्लांट सेटअप करने में मदद की जाएगी। इस पॉलिसी में ग्रीन एनर्जी के लिए काम करने वाली कंपनियों को कई तरह के इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। अब आपको जरा विस्तार से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पॉलिसी में एग्जैक्टली है क्या, और जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एक्चुअल में सरकार ने इस पॉलिसी के जरिए किस तरह से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई है, किस तरह से एनकरेज करने की कोशिश की है ग्रीन एनर्जी को। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में क्या खास है। पहला पॉइंट, इसमें मुफ्त ट्रांसमिशन सेवा मिलेगी। जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट माना जाता है ना, ट्रांसमिशन की कॉस्ट, तो ये मुफ्त ट्रांसमिशन सेवा सरकार की ओर से ऑफर की गई है। इसके अलावा देखिए, ग्रीन एनर्जी कहीं से भी खरीदने की आजादी होगी कंपनीज के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है, एक सहूलियत है कंपनीज के लिए। अर्जी के लिए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनेगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा, उसमें आप अर्जी कीजिए और आपको मंजूरियां मिल जाएंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन मिलने के 15 दिन के भीतर ही अप्रूवल की एक तरह से गारंटी सरकार ले रही है। अब इससे ज्यादा इंकरेजमेंट क्या चाहिए। और इसके अलावा ये देखिए, ग्रिड से कनेक्टिविटी सबसे पहले मिलेगी। तो ग्रिड से कनेक्टिविटी का इश्यू भी जो रहता है कंपनीज के लिए, वो भी सॉल्व करने की कोशिश सरकार की ओर से। और क्या क्या इस पॉलिसी में दिए गए हैं, ये आप देखिए। पावर एक्सचेंज से ग्रीन हाइड्रोजन बिकेगी, तो बेचने का जो झंझट है वो भी आपको, खरीदने का जो प्रॉब्लम है वो भी आपको पावर एक्सचेंज से सीधा ग्रीन हाइड्रोजन बिक जाएगी, तो आपको वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्ज में 25 साल तक छूट। अब ये इंटरस्टेट ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा एक जंजाल रहता है, उसमें अगर 25 साल तक की छूट अगर सरकार दे रही है, तो सरकार लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर चल रही है इस पूरे मामले में। इसके अलावा 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य है, और ये तो हमारा पुराना लक्ष्य है, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे उन दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे अलग से। इसमें बहुत बड़ी सहूलियत, एक तरह से बैकग्राउंड जो है वो सरकार ने तैयार कर लिया है पूरा होमवर्क करके। अब देखना यह है कि इसमें किस तरह से दिलचस्पी इन्वेस्टमेंट के रूप में आती है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान और सबसे मुफीद व्यक्ति इस पूरे मामले पर जिनसे हम बात कर सकते हैं, वो खुद जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आर.के. सिंह साहब हैं, देश के पेट्रोलियम एवं रिन्यूएबल मंत्री। आर.के. सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो यही बताएं सर कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किन सेक्टर्स के लिए होगा, आप लोगों के होमवर्क में क्या है, और किन क्षेत्रों को फायदा होगा सर? ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हर उस जगह पर होगा जहां पर कि अभी ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है अभी रिफाइनिंग में, तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। रिफाइनिंग में हमको लगता है कि 8 या 9 मिलियन टन पर एनम हो रहा है। ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है ग्रे अमोनिया बनाने में, जो कि जिससे कि फर्टिलाइजर बनता है, उसको हम रिप्लेस करेंगे। उसमें भी कई मिलियन टन इस्तेमाल होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है स्टील मेकिंग में, रिडक्शन प्रोसेस में, उसको हम रिप्लेस करेंगे। इसके अतिरिक्त मोबिलिटी में जो हेवी मोबिलिटी है, हेवी मोबिलिटी के लिए एक तो हुआ जो कि पैसेंजर कार्स हैं या स्कूटर्स हैं, ऑटोज हैं, उसके लिए बैटरी स्टोरेज से ये काम चलता है, वो फिट है उसके लिए। लेकिन जो बहुत हेवी मोबिलिटी है, हेवी ट्रक्स हैं, उसके लिए बैटरी स्टोरेज पर्याप्त नहीं है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी से नहीं चल पाएगी। उसके लिए फिर हाइड्रोजन मोबिलिटी के बारे में हम लोगों को सोचना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस हेवी मोबिलिटी। अल्टीमेटली हमारा और दुनिया का यह मकसद है कि हम फॉसिल फ्यूल से हटें, नॉन फॉसिल फ्यूल की ओर जाएं। ये दुनिया में यह लक्ष्य बना लिया है कि हम साहब अपना एमिशंस कम करेंगे। भारत ने भी बनाया कि 2030 तक हम अपना एमिशंस 1 बिलियन टन पर एनम से 1 बिलियन टन कम करेंगे। तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन आवश्यक है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए
इंडस्ट्री कितनी तैयार है? धीरे धीरे ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है। पहले तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल थे, अब इलेक्ट्रिक आ रहा है। और इलेक्ट्रिक जहां जहां ये वायबल है, 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, वहां अब बढ़ रहा है बढ़िया से। जहां पर कि वो बसेस में भी बढ़ रहा है। जहां लॉन्ग डिस्टेंस हेवी मोबिलिटी है, वहां पर बैटरी के बदले हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें ये स्टोरेज का स्पेस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ हमको रिफ्यूलिंग सेशंस करने होंगे और धीरे धीरे हमको लगता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा हेवी मोबिलिटी में, लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, अच्छा सर, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सरकार किन स्कीम्स का ऐलान कर रही है और एक्चुअली करने क्या वाली है? ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का तो हम लोगों ने एक पॉलिसी का एक पार्ट अनाउंस कर दिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कर सकती थी, वो हम लोगों ने कर दिया आज आपके सामने। इसमें हम फ्री ट्रांसमिशन दे रहे हैं। ये ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया अमूमन वहां बनाना चाहिए जहां कंजम्पशन है या जहां एक्सपोर्ट होना है। तो जहां पर कि रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, वहां से लेकर के जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, वहां तक जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है उसको हम फ्री कर रहे हैं। 2025 तक जो भी कैपेसिटी आएगी वो उसको फ्री ट्रांसमिशन का फायदा मिलेगा, और 25 साल तक ये फायदा मिलेगा फ्री ट्रांसमिशन का। ये बहुत बड़ी ये फैसिलिटी है। हम बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, 30 दिन तक बैंकिंग। आप रिन्यूएबल एनर्जी जो एक्स्ट्रा है उसको आप बैंकिंग कर सकते हैं, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दूसरा फायदा है। हम ओपन एक्सेस दे रहे हैं, अर्थात आप बिजली कहीं पर भी ले जाए, ओपन एक्सेस होगा। आप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कहीं भी सेट कर सकते हैं, या तो स्वतः सेटअप कर लें या डेवलपर के माध्यम से कर लें, ये छूट हमने दे दिया। या रिन्यूएबल एनर्जी आप एक्सचेंज से खरीद लें या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से खरीदें। हर मामले में हम आपको फ्री ट्रांसमिशन देंगे। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपको पोर्ट के बगल में बंकर दे देंगे, जहां पर कि आप ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया स्टोर कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज हम लोग दे सकते थे, वो हमने दे दिया। अच्छा सर, बहुत फैसिलिटीज आपने देने की कोशिश की है, लेकिन किन सेक्टर्स की कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति रुचि दिखाई है, इसका कोई अंदाजा? हम एक बैठक करने वाले हैं, जितने हमारे प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके ये इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ, प्रमुख कंपनियों के साथ, और उनको हम यही कहेंगे कि ये तो जो हम लोग के अधिकार क्षेत्र में था हमने निकाला है, आप काइंडली जल्दी से रिन्यूएबल कैपेसिटी बैठा करके ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभ करें, क्योंकि उसका डिमांड अब दुनिया में आ रहा है, और हम चाहते हैं कि उस डिमांड को मीट करने के लिए इंडियन कंपनीज ही आगे